रुपया आए। कामकाजी बहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ था, जो बहनें दूसरे के घरों में झाड़ू पोछा बर्तन करती हैं, उनके खाते में 1,000 रुपया आया। इसी प्रकार से पुताई करने वाले ऐसे कामगारों की करीब 27-28 श्रेणियां थी, सबके खाते में 1,000 रुपया आया। 10 करोड़ उज्ज्वला योजना का रजिस्ट्रेशन है पूरे देश में। उज्ज्वला योजना के जो कार्डधारी हैं, जो हमारी बहनें हैं, उनको 3 महीने का सिलेंडर, गैस सिलेंडर इस कटकाल में। तो ये सब काम सरकार ने किए हैं। के बाद और लॉकडाउन के पहले देश और राज्य में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और गरीबों के लिए, अंतिम छोर के व्यक्ति के लिए जो तमाम योजनाएं उन्होंने बताई थी, विरोधी दलों ने जिन योजनाओं की कभी आलोचना की थी, आज वही योजनाएं इस संकट में वरदान साबित हो रही हैं। आज वही योजनाएं, चाहे वो केंद्र की योजना हो, राज्य की हो, संबल हो, जनधन योजना हो, उज्ज्वला हो, उजाला योजना हो, आज वही योजनाएं जो है करोड़ों गरीबों के लिए सहारा बन रही है। करोड़ों गरीबों के लिए जो है वो संबल का काम कर रही है। रहा सवाल कि मजदूरों पर सरकार का ध्यान नहीं है, तो जो लॉकडाउन हुआ था, तो इसलिए लॉकडाउन हुआ था कि पूरी तरह से लॉकडाउन, मतलब मरावी जी कह रहे थे कि रोका नहीं गया बाहर से लोगों को। अरे जब लॉकडाउन लगा, हवाई सेवाएं पूरी तरह से बंद हो गई, तो लॉकडाउन लगने के बाद बाहर से व्यक्ति का आने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। रेल बंद हो गई तो एक जगह से दूसरे जगह आवागमन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो ये लॉकडाउन इसलिए लगाया गया था कि लोग अपने अपने राज्य में रहे, वहां की राज्य सरकारें उनकी व्यवस्था करें। लेकिन उसमें भी कुछ सरकारों ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने बिहारी, बंगाली, उत्तर प्रदेश ऐसे प्रांतवाद का बीज बोकर उन्होंने मजदूरों के साथ भेदभाव किया, और इसलिए मजदूर जो है मजबूर होकर, कुछ तो मजबूर होकर जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी, और कुछ लोगों में इतना दहशत है। पूरी सुन रहा, आपने लगभग सभी बात कह दी। आपने बताया कि सरकार की जो योजनाएं हैं, आपने ये बताया कि जो जनधन योजना है या बहुत सारी ऐसी योजना है। मेरा एंकर महोदय आपसे एक आरोप है कि जब दूसरे लोग बोल रहे थे तो उनको आपने बीच में नहीं टोका, लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ तो मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। अगर मैं 2 मिनट में अपनी बात पूरी करता हूँ, फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं, उससे क्रम टूट जाता है। तो आंध्र प्रदेश, न वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, न वहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आंध्र प्रदेश की तारीफ करना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश की सरकार ने ये पूरी कोशिश की कि प्रवासी मजदूर जो है वो वहां से लौटे नहीं, अपने राज्य में नहीं जाएं। और उन्होंने तो एक कदम आगे बढ़कर कि जो मजदूर चले गए थे, उन्होंने स्पेशल ट्रेन भेजकर और मजदूरों को वापस लाया। और वहां की सरकार ने यह कहा कि चाहे वो बिहार के हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हो, चाहे उड़ीसा के हो, आंध्र प्रदेश में जो फैक्ट्री में मजदूर काम करता है वो आंध्र प्रदेश का है, वो हमारा व्यक्ति है, वो हमारे राज्य का व्यक्ति है, वो हमारे राज्य के विकास में योगदान दे रहा है, इसलिए उसकी चिंता आंध्र प्रदेश की सरकार करेगी। मुख्यमंत्री है जिन्हें बिहारियों की चिंता नहीं है, दूसरे प्रदेश में रहने वाले की बिहारियों की चिंता नहीं है। आज परिणाम आप देख रहे हैं कि जो प्रवासी लौट रहे हैं उनके साथ कोरोना वायरस भी लौट रहा है, और बिहार के या दूसरे राज्यों को जो जिले अभी तक जो ग्रीन जोन में थे, ऑरेंज जोन में थे, आज रेड जोन की कगार पर खड़े हैं। सरकार ने तो अपनी तरफ से ये पूरा प्रयास किया कि प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों में नहीं जाएं, लेकिन सरकार की ना सुनते हुए बहुत सारे मजदूर बिना सरकार को बताए पैदल, ट्रकों में बैठकर, ऑटो में बैठकर, और कईयों ने तो अपनी जान गंवा दी, जान अपने जोखिम में डालकर अपने कमलेश जी आपने काफी लंबा समय लिया है, इससे स्थिति बहुत चिंताजनक है। राकेश जी आप अपनी कमलेश जी मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा कि कोरोना काल के अंदर भी जो मीडिया थी और कुछ लोग थे, उन्होंने जो है वो ध्रुवीकरण करने का काम किया तबलीगी जमात के विषय में। आपने मैं आपकी पोस्ट भी पढ़ता हूँ, तो आप मुझे बताइए कि तबलीगी जमात मामला हुआ तो आप ध्रुवीकरण करने के लिए, हिंदू मुस्लिम करने के लिए सब इशू बनाया गया, आप क्या बोलते हैं? क्या तबलीगी जमात के लोग भारी संख्या में कोरोना पॉजिटिव नहीं पाए गए, इसको आप जुटला सकते हैं? और आज की स्थिति क्या है बताइए। क्या दूसरे देश के लोग टूरिज्म के वीजा पर नहीं आए थे भारत? आप टूरिज्म, ताजमहल देखने का और दिल्ली का कुतुब मीनार देखने का और आप महाकाल का मंदिर देखने का आप वीजा लेकर आते हैं, और छिंदवाड़ा में झरना देखने का और हैदराबाद में चार मीनार देखने का आप वीजा लेकर आते हैं भारत में। आप टूरिस्ट पर्यटन का वीजा लेकर आते हैं, और आप 2-2 महीने
मरकज में बैठकर चुपचाप से और आप वहां पर नहीं तो इसमें पुलिस की नाकामी है ना, इसमें पुलिस की नाकामी है, इसमें पुलिस की नाकामी है, गृह मंत्रालय की नाकामी थी। मगर उसमें एक समुदाय विशेष पे इस प्रकार से आरोप मारना है कहीं गलत नहीं लगता। मैंने किसी भी समुदाय का नाम नहीं लिया। जमाती की शुरुआत आपने भी कही थी। मैंने अपने पूरे चर्चा में जो भी मुझे 10-20 मिनट का समय दिया गया है, मैंने किसी भी कौम का, किसी भी मजहब का नाम नहीं लिया। मैंने जमाती का जिक्र तक नहीं चढ़ा। नहीं आपने नहीं किया, लेकिन मीडिया ने किया। आपने नहीं किया था, मीडिया ने उसकी शुरुआत किया। और ये इसमें दो राय नहीं, ये बिल्कुल सही है कि भारत में बहुत तेजी से कोरोना कंट्रोल हो गया था लॉकडाउन के बाद। एकदम से पहले चरण में जो एकदम से संख्या बढ़ी है वो जमातियों की वजह से बढ़ी है, और अभी जो अंतिम चरण में जो संख्या बढ़ी है मरीजों की वो प्रवासी मजदूरों के कारण बढ़ी। नहीं, लेकिन आप बहुत बड़ा आरोप ये लगा रहे हैं कमलेश जी, मैं आपको बोलना चाहूंगा, आप मजदूरों पे आरोप लगा रहे हैं, तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा मजदूरों की जो स्थिति है उसके लिए आपको मानना पड़ेगा कि सरकार की गलती है। कह रहे आप गलत कह रहे हैं कि मजदूरों पे मैं आरोप लगा रहा हूं और मजदूर कोई गलत कर रहा है, लेकिन मजदूर इतना दहशत ज्यादा है, मजदूर दहशत ज्यादा सरकार की नाकामी है ना इसमें। आप मजदूर पे ऐसा नहीं बोल सकते। मरावी जी आप आइए, मरावी जी आप बोलिए। कमलेश जी हाँ सुन रहे हैं। मजदूरों की जिम्मेदारी सरकार की थी। बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। कमलेश जी सबसे पहले तो इस देश के जो मजदूर हैं की जिम्मेदारी सरकार की थी कि सरकार पहले मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाए, उसके बाद में नेटवर्क ठीक नहीं राकेश जी। देखिए आपने बातें जितने भी पक्ष रखना था आपने बहुत अच्छा रखा, लेकिन आपने अपने मुंह से हो सकता है कि आपने गलती कर दी है कि प्रवासी मजदूरों के कारण कोरोना फैल रहा है। प्रवासी बेचारे मजदूर हो या ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्रवासी मजदूरों के कारण कोरोना फैल रहा है। मैंने दो बातें कही कि पहली बार जो एकदम से जो जंप आया, जो उछाल आया संख्या में, पॉजिटिव मरीजों की संख्या में, पहली बार जमातियों के कारण आया, और अब सरकार द्वारा या फिर स्वयं भी मजदूर जो है अपने गृह राज्य की ओर लौट रहे हैं और सरकारी प्रयास से भी लौट रहे हैं। भारी संख्या में ट्रेनें चल रही है, पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़ रही है। सबसे पहले कमलेश जी लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है, दिल्ली की पुलिस आपके हाथ में है, जमातियों की जहां तक आप करते हैं सरकार वहां पर फैले, केंद्र की सरकार के हाथ में दिल्ली की पुलिस है। जमातियों की व्यवस्था आपको करनी थी, जो आपने नहीं किया। मजदूरों की समस्या आपको हल करनी थी, जो आपने नहीं किया। आज जो आप मजदूरों पर आरोप लगा रहे हैं कि मजदूरों के कारण आज की तारीख में सबसे ज्यादा महामारी फैल रही है, मैं नहीं मानता हूं। राकेश जी अभी भी मध्य प्रदेश में मजदूरों का सही आंकड़ा नहीं दिखा रहा। मध्य प्रदेश की सरकार अभी भी जो प्रवासी मजदूर है उनका सही डिटेल्स डाटा नहीं दिखा रहा है कि मध्य प्रदेश से बाहर कितने लाख, कितने करोड़ मजदूर बाहर मजदूरी के लिए, रोजी रोटी के लिए जाते हैं, और कितने मजदूर मध्य प्रदेश के अंदर अपने गंतव्य छोड़कर दूसरे अन्य जिलों में अपनी रोजी रोटी के लिए जाते हैं। और मध्य प्रदेश की सरकार इस महामारी के समय में उन मजदूरों के लिए की है, इस पर सरकार अभी भी बात नहीं कर रही। केवल टीवी के अंदर मरावी जी को और हम मध्य प्रदेश में रहने वाले सभी लोगों को इस बात का गर्व होना चाहिए कि प्रवासी मजदूरों को लाने में, प्रवासी मजदूरों को अपने गृह राज्य में वापस लाने में मध्य प्रदेश भारत के सबसे टॉप राज्यों में एक है। सबसे पहले अपने मजदूरों को, अपने विद्यार्थियों को और अपने राज्य के लोग जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए थे उसको अपने राज्य में वापस लाने की शुरुआत सबसे पहले मध्य प्रदेश की, और सबसे ज्यादा 50 लाख प्रवासी मजदूरों को लाने का काम हमारे मुख्यमंत्री चौहान ने। मध्य प्रदेश के बड़े घरानों के, मध्य प्रदेश के बड़े घरानों के जो बच्चे कोटा में या दूसरे जगह में जो कोचिंग करते थे, उनके लिए मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार चार्टर बस भेजकर, तो कहना चाह रहा हूं मैं, छात्र सिर्फ एक शहर से लाए गए थे कोटा से, और मजदूर पूरे देश भर से लाए गए 50 लाख मजदूरों को। लेकिन कब? 2 महीने के बाद। लेकिन 2 महीने के बाद। राकेश जी आप बोलिए। जी मेरा कहना है कि एक गाना, कमलेश जी संगीत के शौकीन भी है कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। और लॉकडाउन लगा तो चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे मध्य की सरकार हो,
आज देश के अंदर जितना भी मजदूर और गरीब वर्ग है उनकी स्थिति आप देख लीजिए। मध्य प्रदेश के अंदर जो 36,000 से ज्यादा जो जिनका राशन कार्ड नहीं बना था, मध्य सरकार वो राशन नहीं पहुंचा पाई, चावल खिला रही है। आज मध्य प्रदेश के अंदर आप जाके देख लीजिए कि आज भी बैतूल जिले के अंदर जहां मैं रहता हूँ 350-400 लोगों को मैं अभी तक के मैंने उनका आवेदन जो सरकार को भिजा चुका हूँ। अभी तक के उन लोगों को सरकार ने लाने का कोई काम नहीं किया। और मध्य प्रदेश के अंदर मुझे तो ये लगता है कि जो मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की गवर्नमेंट बनी है ये मजदूरों से बदला ले रही है। तो क्योंकि इनको वोट नहीं मिले थे तो बदला लेने का काम वो राकेश जी चलो अपने जो मरावी जी आज भी बैतूल जिले के अंदर सारणी के अंदर के लोग भी वो भी बाहर फंसे हुए हैं। हाँ महाराज जी बोलिए। हाँ बोलिए। ये बात इससे कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार मजदूरों पर बहुत ज्यादा सहयोग कर रही है उनको लाने में। मैं पूछना चाहता हूं कमलेश जी से कि कोटा में इंस्टीट्यूट में जो बच्चे बड़े घरानों के जो बच्चे थे जो वहां कर रहे उनको लाने के लिए आपने चार्टर बस भेजी, लेकिन जो मजदूर इस देश में सड़क से लेकर बड़ी बड़ी इमारत तक, फैक्ट्री में सुई से लेकर हवाई जहाज के पार्ट तक बनाती है और इस देश को विकास के उस चरम सीमा पर पहुंचाने के लिए अपना खून पसीना एक करती है, क्या सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने मध्य प्रदेश के उन दलित आदिवासी उन मजदूरों के लिए और भी जो किसान मजदूर जो हैं जो असहाय हैं उन लोगों को लाने के लिए क्या व्यवस्था की? अभी जैसे कमलेश जी बता रहे थे कि हमारी सरकार मजदूरों को लाने में पूरी व्यवस्था कर रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी जो 16 जो आदिवासी मजदूर आदिवासी जो मजदूर है जो ट्रेन में कट के सर जो 16 मजदूर दो ट्रेन में कट के मर गए वो कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के, जिनके पैरों में चप्पल नहीं, खाने के लिए अनाज नहीं, सोने के लिए व्यवस्था नहीं। आपकी सरकार की कमी है। आपकी सरकार जो मजदूरों में आदिवासियों की सुविधा देने में फेल है और आज आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम मजदूर के लिए ऐसा कर रहे हैं। मैं आपसे बता देना चाहता हूं, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आपके सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि जो सीएम रिलीफ फंड में जो कोरोना की सहायता के लिए आपके विधायकों ने, आपके सांसदों ने कितने दिन का वेतन दिया है? आप जो चतुर्थ श्रेणी है, तृतीय श्रेणी है, दैनिक मजदूर है, कंटीजेंसी के मजदूर हैं, उनसे एक एक दिन का वेतन ले रहे हैं। आपके विधायक सांसद कितने दिन का वेतन दे रहे हैं? कितना पैसा दिया? और आप तक आपके सीएम और पीएम के जो कोष में इस सहायता में इस महामारी के लिए कितनी सहायता रही? क्यों नहीं बता रही आपकी सरकार कि इतना करोड़, इतना अरब, इतना खरब पैसा आया? क्यों नहीं बता रही? आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले।